मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुनावी सभा में शामिल होने सरायपाली पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुनावी सभा में शामिल होने छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के सरायपाली पहुंचे, जहां कृषि मंडी में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया एवं महासमुंद लोकसभा प्रत्याशी रूपकुमारी चौधरी के लिए वोट मांगा। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 5 साल तक जनता को धोखा दिया, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार और अपराध का गढ़ बना दिया। चुनाव सभा में महासमुंद लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी श्रीमती रूपकुमारी चौधरी को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की है। और कोई अच्छा काम के लिए नहीं, कोई जनता के हित के लिए कोई संघर्ष करे, ऐसे नहीं। महादेव सट्टा के प्रोटेक्शन देने के कारण 508 करोड़ रुपया खाए के आरोप है भूपेश बघेल के ऊपर में और FIR हुई से। ये कांग्रेसी अमन 2018 के चुनाव में गंगा माता के अपमान करें। अब देखिए, एक तो 5 साल कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल किया, धोखा देने का काम किया। 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 वादे किए थे, 36 वादों का जन घोषणा पत्र लाए थे। उनको पूरा 5 साल काम करने का समय मिला, सरकार चलाने का समय मिला, लेकिन एक भी वादा वो लोग पूरा नहीं कर पाए और इसलिए उनको 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार से हाथ धोना पड़ा। और अभी लोकसभा के चुनाव में भी इनको कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। अब क्या क्या इनके प्रत्याशी बोले आप सबको मालूम है। बस्तर का प्रत्याशी तो इतना तक बोला कि हम अपने बेटे के लिए दुल्हन मांगने गए थे, हमको खुद दुल्हा बना दिए। तो आज ये हाल कांग्रेस का है और इनको अपनी हार स्पष्ट नजर आ रही है, इसलिए मतलब उल जलूल कुछ भी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जैसे लोगों को अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो स्पष्ट ये लगता है कि इनको उनकी हार दिख रही है। मुख्यमंत्री आंदोलन के समय केंद्र सरकार ने 3 जो MSP सहित 3 किसान कानूनों के लिए वादा किया था, पर जो भाजपा का घोषणा पत्र भी आया है उसमें किसान कानून MSP के लिए कोई बात नहीं कही गई है किसानों के लिए। देखिए क्या कहेंगे? किसानों के लिए कुछ भी उसमें वादा नहीं है। देखिए, किसानों के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी चिंता की है उतना कांग्रेस ने नहीं की। आपको मालूम होना चाहिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड लाया, किसानों को कम ब्याज में पूंजी मुहैया कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना। नरेंद्र मोदी जी किसानों का आय दुगुना हो इसके लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से लेकर किसान चैनल ये सब सारा शुरू किए। 3 महत्वपूर्ण बिल भी ला रहे थे, लेकिन किसान समझ नहीं पाए, नहीं तो उसमें भी किसानों का भला ही था। और आप MSP की बात कर रहे हैं। आप 2014 में धान का MSP कितना था आपको मालूम है? 1740 रुपया था और आज कितना है मालूम है आपको? 2182 रुपया है। इतना किसने बढ़ाया है MSP? ये 10 वर्षों में 1740 से 2182 रुपया, मतलब ये मोदी जी ने MSP बढ़ाया। हर साल MSP बढ़ा रहे हैं। आंदोलन लगातार 1 साल तक के आंदोलन रह दिया है दिल्ली के सीमा पर, उसके लिए वादा किया गया था, पर उसमें घोषणा पत्र में कोई कानून बनाने की मैंने कहा ना आपको कि वो समझ नहीं रहे, उनको बहकाया जा रहा है। नहीं तो वो तीनों जो कृषि बिल हैं वो किसानों के हित में है। अगर किसान को छूट दिया जाता है कि देश में कहीं भी जहां उसको ज्यादा कीमत मिल रहा है वहां ले जाके बेच सकते हैं, तो क्या बुरा है क्या? ये महंगाई को लेकर कोई जिक्र नहीं है, कोई योजना, कोई उसमें कोई विजन नहीं नजर आता कांग्रेस। ये लोग सदा असत्य बोलते हैं, कभी ये लोग सही नहीं बोलते हैं। झूठ भी बोलने में लोग इतने माहिर हैं कि लगता है कि सही बोल रहे हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश से सुझाव मंगा के ऑनलाइन चिट्ठी पत्री द्वारा तब जाके संकल्प पत्र जारी किए। सर हमारे देश को आने वाले 2037 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का ये संकल्प पत्र है और हमारे देश को आने वाले 5 साल में आर्थिक रूप से तीसरी बड़ी ताकत बनाने का ये मैनिफेस्टो है और ये सब स्पष्ट है।
आज यहाँ सरायपाली विधानसभा क्षेत्र का एक चुनावी सभा था, जिसमें भारी संख्या में विधानसभा से देवतुल्य कार्यकर्ता भी आए और मतदाता भी आए और सब में भारी उत्साह देखने को मिला है। और निश्चित रूप से इस बार महासमुंद लोकसभा सीट बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। सर